चीज़ें हैं ध्यान में रखना है उस चीज़ को, जैसे कि जल की विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा सर, इंग्लिश बोलना स्पेसिफिक हीट। उसका मात्रक क्या होता है? मात्रक ही कह दो तब बुझेंगे। याद है मात्रक? उसको पूछे मात्रक याद है? जूल पर किलो टेम्परेचर, जूल पर केजी केल्विन। और डेफिनेशन तू कह दो तो। जूल पर बोलते हैं सर, क्या सर बोलते हैं? अब हो गया टाइम खत्म, शिवम बोलेगा। बोलो शिवम, बोलो ना, याद है ना? तुम बोलो यार। 1 केल्विन मतलब 1 केल्विन ताप पर कोई मतलब ऊपर नीचे सोच जूल पर केजी केल्विन। और अभी क्वेश्चन क्या चल रहा है? वो तो क्वेश्चन पुराना हो चुका है क्लास का। अभी प्रेजेंट में क्या क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं? कुछ क्वेश्चन याद है तुमको? पवन बोलो, अभी क्वेश्चन क्या पूछा है? डिफिनेशन पूछे है ना, विशिष्ट ऊष्मा। हाँ, हम भी छोड़ देते हैं। जल की विशिष्ट ऊष्मा मान लेते हैं तुझको आता है, नहीं आता है। हाँ मान लिए 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये जल की विशिष्ट ऊष्मा है। और विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है जूल पर केजी केल्विन। 1 केजी की कोई भी पदार्थ ले लो, एनी बडी 1 केजी कोई सब्सटेंस लिए, और उसका टेम्परेचर बढ़ाना होगा 1 केल्विन, और वो 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितना ऊर्जा देना पड़ेगा उसी को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और ऊर्जा का सही मात्रक ऊर्जा का और कार्य का जूल नहीं, ऊष्मा का जूल नहीं। भूलना मत, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। सर कहीं जोर से बोलिए। एनर्जी थोड़ा कम, एनर्जी कम है थोड़ा। रुपया दे देता तो जोर से ठीक है कहा तू। और तू मेरा पक्का चला बन गया है। बस अब ठीक करेगा, लगता है और तू बुझ गया है, आ गया है। हाँ समझदार है। और धीरे धीरे समाधान बनाइए देंगे कि। चलो अगला गप, जल की विशिष्ट ऊष्मा समझ गया, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है। देखो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक पूछेगा ना तो जूल पर केजी केल्विन होंगे, लेकिन जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या है तो ई बोलना पड़ेगा। बुझा? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना? अच्छी बात है, खराब बात तो हम कहते हैं, हम भी तो अच्छी बात कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कहते हैं। क्या बोलेगा? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, सीधा इंग्लिश कह दिए। आगे पढ़ाएंगे, आगे क्या पढ़ाएंगे? 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। ये 18 होते एक आठ 1 8 तो लगभग मान लेते हैं 2, उसको लगभग 2 मान लेते हैं, आगे लिखा देंगे। तो 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? कई बार पॉलिटेक्निक इंटर का क्वेश्चन आ चुका है, 1 कैलोरी में कितना जूल? तो 4.2 जूल। तो 4.2 जूल। और 1 केजी में 1000 ग्राम, केजी बोले हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम, मतलब ग्राम को बदलना होगा केजी में, तो क्या करेगा? ग्राम की केजी, शिवम बोलेगा ग्राम को केजी में, हैं गुना करने। अरे कुछ भी तो बोला ना, ऐसा तो नहीं बोलेगा। तू तो नहीं बुझा होगा शिवम गलत बोला सही, कोई सही बुझा है ना? कि नेता देखते हो झूठ बोलता है या सही, वो तो कोई सब नहीं समझ पाते हैं। जनता की बुझेगा, वो जो कह रहा है सही है, ठीक है कह रहा है, कोई दिक्कत? अब तुम बताओ भाग देना, क्यों? क्योंकि छोटा से बदलेंगे बड़ा में भाग देना पड़ेगा। अब बड़का के बदलेगा छोटका में तो गुना गुना। एक बार ने कितना बताए होंगे? 75 1 ग्राम है, अब बदलेगा केजी में, तो 1000 से भाग, मतलब 10 के 1000 से क्या करेगा? भाग, या क्या कह सकते हो? -1 केजी ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना?
या 4.2 जूल अपॉन 10 के पावर -3 kg डिग्री सेल्सियस कर सकते हैं इस प्रकार से। अब देखते हैं बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा, ये किसका था? जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? 1 ग्राम क्या ले लेगा? हवा चलो क्या बनेगी? आगे बोलेंगे उसको। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा पर हो, ये याद कर लेना सब, है ना। जल की विशिष्ट ऊष्मा एक सीधा, जल की विशिष्ट ऊष्मा एक, जल की विशिष्ट ऊष्मा एक यूनिट क्या? ग्राम कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? 1 होता है। 1 बोलो पहले। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? मात्रक कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ऐसे रखना दिमाग में, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? अब चलो बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा, बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा और ये होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। कितना होता है ये? 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब सीधा बोलो बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा कितना होगा? सीधा बैठो सब, दे शरीर तन के। 0.5 कितना बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा? 0.5 के बर्फ के यूनिट दोनों का देखो सेम है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस दोनों का मात्रक सेम है। और वाष्प की विशिष्ट ऊष्मा तो पूछता है। हाँ खूब पूछता है, और नवनिकल में पूछेगा तो यूज होगा, कहीं पूछे लगा, इनने पूछेगा तो नवनिकल पूछेगा, उमेश का यूज करवा लगा, उन्हें देगा नवनिकल में, तुमको याद होगा तभी ना बनाओगे, आगे नवनिकल सब पकड़ेंगे। याद कर खोलो बोलो तुम लोग अपना 11th वाला उसमें निकालो, ये पेज कहाँ है देखो, हीट वाला कहाँ पर आए थे। वाष्प की विशिष्ट ऊष्मा, उस समय भी कंपटीशन का कुछ चीज़ मैंने वहाँ से बता दिया था, नहीं था फिर भी बोलो बता दिए थे। ये होती है 2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। सब का मात्रक कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। जल का बोले तो 1, बर्फ का बोले तो 0.5 और वाष्प की बोले तो 2। समझ में आया? समझने वाला नहीं, रट लेना सीधे। पानी का 1, बर्फ का 0.5, वाष्प का 2। अगला प्रोग्राम जाओ। और यहाँ हालांकि बदले हुए भी हैं, फिर आगे बदलोगे तो इस प्रकार से होते हैं 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस मिलेंगे। इसको जब ऊपर ले जाओगे ना, ये होगा 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। 4200 है, ऊपर ले जाएगा 10 की पावर 4, 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो होगा 10 पावर कितना होगा 3, और नीचा मुड़ाएगा तो क्या होगा? एगो 0 देने की 100। 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। नहीं समझ में आ रहा किसी को क्या? ये भाग दे करके 4200 होगा, इतना कर सकते हो तुम लोग, बड़ी हाँ, बात हो नहीं है। जाएगा। मेरे समझाने का अधिकार क्षेत्र में वो ऊपर जाएगा ना, नहीं आते हैं। हाँ प्लस बहुत में ऊपर जाएगा। गया। चलो अब चलो, कैलोरी किसका मात्रक है? केल्विन का की बोलेगा? कैलोरी किसका मात्रक है? हैं? एगो जवाब, कैलोरी किसका मात्रक है? अति उष्मा का सर, कहाँ पढ़ा था? उष्मा का फिजिक्स में कहाँ पढ़ा था? कोई दिक्कत? उसमें सीधे मतलब होगा सीधे। ला जैसे है ना पेज, तो कुछ मात्रक हैं और जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइट में अरे तुम लोग अब उसमें ग्रुप में निकाले तो PDF फिजिक्स क्लास नोट अपना निकालो तो। हल्ला नहीं, हल्ला बंद। निकालो जल्दी से PDF। उस्मा पढ़ाए थे ना? ये क्या सर लिखे हैं? केजी पर डिग्री सेल्सियस। 11 2021 में। हाँ किलो उसमें में 20 का बताया PDF निकालो, हाँ 20 का। और उसमें एक चीज़ बता देना चाहते हैं और उसको फिर बाद में डिस्कस किया जाएगा। उष्मा के मात्रक के बारे में तुम लोग बताए थे कि नहीं? बताए होंगे। बताए जरूर होंगे। कोई बात नहीं है। अच्छा वो पेज खोजने में टाइम लग रहा है, तुम उसमें निकाला, लाने इधर हम निकाल लेते हैं। निकालिए सर। यही तो फिजिक्स लास्ट वाला में। अब देखो इसमें जो बताएंगे, अब एक चीज़ ध्यान समझना, उष्मा के मात्रक होते हैं कैलोरी, जान लो।
मात्रक उतरक वाला जो बात है ना, ये मात्रक सब वाला जो बात है ये फिजिक्स में पढ़ाते हैं हम, है ना। जब फिजिक्स आएगा तू तो पढ़ेगा नहीं 11th, तो तुम्हारा कोई बातें नहीं है। ये लोग जब तुम लोग 11th पढ़ाएंगे और फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, कौन चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर यही शुरू। अब खो भी इम्पोर्टेंट है जी। जी सर। खो पूरा फिजिक्स पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, फिजिक्स एग्जाम रख पहला 2000 तेसर छोड़ दो, पहला दूसरा 101% जनरल कंपटीशन है। और जो 11th में पढ़ा है जनरल में खींच देंगे तुरंत, पता भी नहीं चलता है विद्यार्थी को। सब जगह लगभग यही होते हैं, क्योंकि एकेडमिक कोर्स में टाइम लेकर पढ़ाया जाता है, कंपटीशन में कोई टाइम क्योंकि नहीं। कंपटीशन में बहुत सिलेबस होते हैं, उसका कोई सिलेबस ही नहीं है कंपटीशन का। एक अनुमान है, एक्सपीरियंस है, एक आइडिया है कि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जरूरी नहीं है तो लिखा है लास्ट से 2 गो तो लास्ट से 2 गो, कुछ नहीं होगा तो नहीं हो पूछा, कभी 4 को दे देगा उसे। देखो तू क्वेश्चन सेट में उठा करके, है ना, वेरी करता है ना, उस प्रकार से वेरी करते हैं। तो कोई बात टेंशन नहीं लो, दूसरे को टेंशन दो, कब याद कर करके। क्लास में जवाब देगा तो बगल वाला क्या होगा? टेंशन होगा, ये याद कैसे कर लिया है। कल से हम भी याद करेंगे। तुमसे तब पूछबे नहीं करेंगे, किससे पूछेंगे? तो नहीं याद कर, ऐसे भी कब पूछेंगे? जब याद नहीं रहेगा। समझ में आ गया ना। सर कहीं से उठा ले। लास्ट पेज कुछ चीज़ बता देते हैं। 11 मिनट पढ़ाए, बात विचार किए तो कोई भी काम वाली बात थी नहीं। हाँ सर, कहीं सोच देते बता देंगे, आज दिमाग से बता ही देते हैं। अच्छा कैलोरी तो बुझ गया, उष्मा का मात्रा का हीट का है ना। तो 1 ग्राम बर्फ़ लेगा, क्या ले लिया? बराबर। बढ़िया बर्फ़ है, और उसको बदलना चाहते हो पानी में। किसमें? पानी में। कितना ग्राम बर्फ़ है? 1 इतना गो है। किससे बदलना है? पानी में। कितना उसमें लगेगा? 80 कैलोरी। रट लेना, याद करने वाला है। क्या है ये? 7 के सर। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। 1 ग्राम यदि पानी है उसको बदलना पड़ेगा वाष्प में, तो वो लगेगा 540 कैलोरी उसमें। सर एक चीज पूछे, पूछो। 1 ग्राम में सर 80 के लगेगा, 5 ग्राम में उतने लगेगा। 5 गुना हो जाएगा 80 से। है नहीं होगा। इस पर हम लोग आगे करेंगे न्यूमेरिकल, दिक्कत नहीं है। ये समझ में आ गया ना? जैसा याद करने वाला है। आगे चलो। अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। अवस्था परिवर्तन मतलब स्टेट चेंज के लिए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और भी कुछ हो सकते हैं। लिक्विड देखो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, बताए थे कभी? जी सर। सॉलिड में भी। दुनिया में जितना भी पदार्थ है, एनी बॉडी, वो सब तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। जैसे पानी तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। सॉलिड में पानी बर्फ के रूप में पाए जाते हैं। बर्फ क्या है? सॉलिड ठोस है ना, वो क्या सॉलिड्स हो गए। तो उस कंडीशन में वो पानी है, लेकिन किस स्टेट में है? जैसे ग्लेशियर सब कहते हो, बर्फ़ जमा हुआ है बहुत पहाड़ी इलाका में, तो ग्लेशियर पर जमा हुआ है, तो वहाँ भी ग्लेशियर में भी हम लोग कौन पानी पीते हैं? अर्थ पर जितना पानी है मात्र उसका 2 से 3% पीने योग्य पानी है, पोर्टेबल वाटर 3% उसको बहुत मिला। है शुद्ध पानी पूरा दुनिया में। नहीं। खाली याद रखो 2-3% नहीं लगा दूंगा। 2-3% याद हुआ ना, बस टिक लगा देना क्वेश्चन में, समझ में आ गया ना। 2 से 3% पानी क्या है धरती पर? और जो किस रूप में है? बर्फ के रूप में दबे हुए हैं। बर्फ के रूप में पानी वो दबे हुए हैं, और वही पानी नदी में आते हैं पिघल पिघल करके। जब टेम्परेचर बढ़ता है ना वायुमंडल का, तो पानी पिघल करके और नदी से आता है, तो हम लोग उसका, जानवर सब जो भी है उसका यूज़ करेंगे। तो और पानी सॉलिड रूप में वहाँ हो गए हैं, और लिक्विड रूप में तो जल्दी पीबे करते हो पानी, और गैस रूप में वायुमंडल में है, वाष्प बन के वो वायुमंडल में गैस रूप में है। तो कोई भी पदार्थ किस अवस्था में पाते हैं? तीनों अवस्था में। अब पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहते हैं? तीनों अवस्था। क्वेश्चन क्या पूछे अभी? पदार्थ की चौथी अवस्था। ई क्या बुझा? तीनों अवस्था। प्लाज्मा हो गया। तू बोलो, बुझता होगा, हम तो कहिए देंगे। प्लाज्मा। बताओ। प्लाज्मा। प्लाज्मा ही होगा। अब 5वां अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है ना।
याद करना, हो ये साइन- क्वेश्चन में एग्जाम में वो कई बार आ साइंस जाता तीन है, समझ में आ गया ना? कंडेंसेट वो साइन 3 वो बाद में बताइए। अवस्था परिवर्तन के लिए पानी दिया जी बर्फ पिघला करके पीने के लिए। है सर आपकी बात है अरे वो पानी ने नहीं, कल बर्फ- क्या दे रहा था पीने के लिए? बर्फ कल तुम्हारे लिए बर्फ लाए थे खरीद करके और उसको पिघलाए और उसको पानी बना करके तुमको पीने के लिए दिया। हीट देना पड़ा ना उसको। हाँ किस चीज़ के लिए देना पड़ा? स्टेट। बर्फ तो पी नहीं सकते हैं, बर्फ को पानी बना के पी सकते हैं। स्टेट चेंजिंग के लिए हम लोग उसको हीट दिए, गर्म किए, उष्मा दिए। कितना दिया उष्मा? इतना इतना कितना बताओ, यहाँ कॉपी कलम पर बताना पड़ेगा ना, तब टका निकाल लेंगे। इतना गैस का खर्चा, इतना मेहनत का, अब मजदूरी का, इतना टिप, इतना रुपया हुआ एक गिलास पानी का दाम, ऐसे ही निकाले जाते हैं। समझ में आ गया ना मैंने क्या बोला? बर्फ को किससे बदले हो? गैस जलाना पड़ा होगा ना, क्या उष्मा दे रहे हो उसको, एनर्जी दे रहे हो, ऊर्जा दे रहे हो उसको, नहीं दे रहे हो, उष्मा दे रहे हो। कितना उष्मा? इतना इतना नहीं कहेगा इतना उष्मा दिए या इतना उष्मा दिए, इतने कहोगे। उसका या मेजरमेंट कैसे करेंगे? उसके लिए एक फार्मूला है और वो फार्मूला है Q बराबर ml। वो फार्मूला Q बराबर क्या है? ml है। और इस फार्मूला से क्या निकलेगा? अति ऊर्जा अवस्था परिवर्तन में कितना उष्मा दिया है वो निकलेगा। समझ में आ गया ना? स्टेट चेंजिंग करने में कितना उष्मा दिए हो वो लगेगा। और जहाँ m है द्रव्यमान, मास है, किसका मास? उस बॉडी का जितना मास होगा वो। L है लेटेंट हीट। आज राहुल का पढ़ने का मन नहीं है, मेरा सर कैसे बोल नहीं रहा कोई बार तभी से। कितना बार बोले बोला था ही, हम तो नहीं सुने। आपको बात डेट फाइल कर लिया है क्या? पीछे में बैठे हो ना तो कैसे सुनेंगे? अवस्था परिवर्तन के लिए हीट देना पड़ेगा, किस फार्मूला से निकालेगा? याद कर लेना। m क्या है? m क्या है? क्या m? ml बोला तो ml जानेगा तब ना। m क्या है वहाँ पर? l क्या है? लेटेंट हीट दूसरा नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। और लेटेंट में भी दो गो लेटेंट हीट बोले थे, वो दो गो कौन है? बोले थे ना कल एक बार आप बना कर, याद है? हाँ पूरी बढ़िया कौन लेटेंट हीट दो गो है वो? शिवम बोलेगा। तुम लोग शांत रहो, सांस भी धीरे धीरे लेना, डिस्टर्ब नहीं हो जाता है। बोलो अब अब तुम बोलो। संवेदन उष्मा और एगो लेटेंट हीट तो खुदे है, एगो लेटेंट हीट एगो ऐसा भाई ये गेले पर हिंदी न बोलतल संवेदन कहाँ है? वो तो लेटेंट हीट है ही नहीं। वह ना कुछ और ये अच्छा याद करो, -10 का कल क्या लिए थे? बड़ा उसको टेम्परेचर दिया, हीट कहाँ पहुँचा? जीरो के पर डेढ़ से क्या? 0 डिग्री से क्या पहुँचा? बर्फ। अब फिर जीरो के बर्फ को जीरो का पानी बनाए, गल गया बर्फ, क्या हुआ? गल गया। फ्यूज कर गया, मेल्ट हो गया, पिघल गया, तो बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। जी सर बात बुझा? एगो तब केस में पानी को 100 डिग्री से गर्म किए थे, तैयो पकड़ के दे रहे हो, क्योंकि फिजिक्स तो पढ़ा नहीं है। तो सोच रहा पानी को और गर्म करेंगे, लेकिन गर्म नहीं होगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा। वाष्प बनाने में उष्मा खर्चा होगा। तब पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ाने में उष्मा किस में खर्चा होगा? वाष्प बनाने में, पानी का वाष्प बनाने में उष्मा खर्चा हो रहा है। इसीलिए वाष्प ज़्यादा खतरनाक होती है। क्यों? उसके पास गुप्त उष्मा, चरल का उष्मा उसके पास है, ज़्यादा खतरनाक होती है। तो एगो लेटेंट हीट ऑफ हो गया फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग हो गया। बर्फ को बनाए हो पानी तो फ्यूजन मेल्टिंग, एगो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, पानी को बनाया था बर्फ। तो लेटेंट हीट में भी दो गो। तो तुमको देखना क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। यदि वेपोराइजेशन पूछेगा तो वो लिखना, और फ्यूजन पूछेगा तो वो लिखना। इसीलिए कहते हैं यहाँ से दो गो फार्मूला। तो Q बराबर ml/Hf लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए हो गया, लेटेंट मास और गुना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और नहीं तो Q बराबर होगा ml/H भी लेटेंट ऑफ क्या होंगे? वेपोराइजेशन। अब बोलो समझ में आ गया? दोनों लेटेंट हीट ही है। देखो क्वेश्चन में की बोल रहा है, बर्फ को पिघला रहा है कि पानी को और गर्म कर रहा है। ये देखना, अवस्था चेंज करने वाला गप होगा तो ई लगेगा।
फ्यूज मतलब फ्यूज कर गया, गल गया। और यदि वाष्प बनने वाला गॉप होगा तो पूरा जैसे ये लगेंगे। और इसीलिए दो गो लिखा है फार्मूला, एगो लिखल है बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा, एगो लिखल है जल की, एगो लिखल है वाष्प की। और आवश्यकता के अनुसार क्वेश्चन में यूज होंगे सारे फार्मूले। कैसे? तो जैसे एगो क्वेश्चन लेते हैं, 1 kg बर्फ को पानी में बदलने के लिए ऊष्मा की मात्रा क्या होगी? 1 kg क्या है जी? बर्फ किसमें बदलना है? पानी में। आवश्यक ऊष्मा क्या? ऊष्मा बर्फ को किसमें बदलेगा? पानी में। तकिया रखो उधर, सीधा होकर बैठो। बर्फ उधर रखो, सीधा होकर बैठो। बर्फ किसमें बदलना है? तबीयत खराब है। जोर से पानी में। पानी में। तब ना बुझेगा मास्टर को पढ़ाने में क्या मेहनत है। तो बुझ रहा आराम ऊपरे मलबा फर रहा, हल्ला करवाएंगे तब ना। बर्फ किससे बदला? कूल रही है अभी। पानी में। जोर से सब सुनाई देगा। बर्फ किस अवस्था में था? हाँ बेवकूफ तरह से। बर्फ किस स्टेट में है? अति ठोस। बर्फ हमेशा किस में होंगे? अब बर्फ को क्या बनाना चाहता है? लिक्विड। पानी किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में होंगे ना। अरे पानी मतलब वही पानी, सीधा से वही पानी है। तो यानी कि तुमको क्या करना पड़ेगा यहाँ? सॉलिड से क्या करना पड़ेगा? पानी लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जी सर। तुम लोग को उतना भी नहीं। ये सॉलिड हुआ ना जी। सॉलिड किस में बदलना है? लिक्विड में। क्या हो रहा है यहाँ पर? अवस्था क्या मतलब? अवस्था अवस्था चेंज हो रहा है। अवस्था चेंज होंगे तो ऊष्मा देना पड़ेगा ना। क्या देना पड़ेगा? उष्मा। और जब अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या है? फार्मूला Q बराबर अवस्था परिवर्तन ऊष्मा ml है। हमको मैंने देखो स्टेप बाय स्टेप जाके फार्मूला कब यूज करेंगे। अब तू नहीं समझे, हम होने मिलेगा तो इसीलिए हम मिलाया करो। जो चीज़ कहते हैं जो पूछा जवाब दिया करो अच्छे से होंगे क्लियर सब चीज़ को। नहीं तो कह के घींच देंगे 2 मिनट में सवाल को, वो हमको नहीं लगता है टाइम। इसीलिए बता रहे हैं कि फार्मूला लगाएंगे तो कब बुझेंगे कि ये लगाएंगे तब ना बनेगा एग्जाम में। बर्फ किस में था? सॉलिड्स में। पानी किस में? लिक्विड्स में होते जो पीते हैं। तो सॉलिड्स बदलना है किस में? लिक्विड में। अवस्था चेंजिंग करना है ना, यानी कि ऊष्मा देना पड़ेगा, गुप्त ऊष्मा देना पड़ेगा ना। अवस्था परिवर्तन ऊपर से देते हो गुप्त ऊष्मा। तो Q बराबर लगेंगे ml। Q बराबर क्या लगेंगे? रामलाल ml लगेगा ना। अच्छा ठीक है सीधा चलो उससे लग जाएंगे। जैसे यहाँ लिखे हैं। अच्छा ये बोलो 1 किलो बर्फ को अब बदलेगा पानी में, कितना बर्फ होगा? बिना फार्मूले के बनेंगे, फार्मूले से बताएंगे और काफ़ी क्वेश्चन कराएंगे। 1 kg बर्फ बदलना है पानी में, कितना उसमें देना पड़ता है? एक जाओ उसको भगाओ एक बार, ऐसा थप्पड़ देना। जाता है किधर तुम्हें सो 2-4 बार धमका उमका देना अपने वो पैर पैर उड़ के इसीलिए तो भेजे उसको। समझ में आ गया ना। अरे बर्फ कितना था? 1 kg अब किससे बदलना है? पानी में। ठीक है 1 ग्राम बर्फ बदलना होगा पानी में, कितना उसमें देना पड़ेगा? 80 कैलोरी। यदि 1 ग्राम बर्फ होता अब बदलते पानी में तो 80 कैलोरी देना पड़ता। उसमें देना पड़ता ना, बोलो देना पड़ता ना। बहुत खूब। चलो 1 kg में क्या लाख ग्राम, 1 kg क्या अरब ग्राम, क्या करोड़ ग्राम, कत्ते ग्राम? क्या करें? 1 kg में पूछे हैं। गरम बोला 10,000। बहुत खूब। 1,000 ग्राम होगा। कितना? 1 लाख कैसे बोला? हम तो पूछोगे हाँ? जो चीज हम पढ़ा देंगे मेरा मन होगा जो हम वही बोलेंगे। मेरा मन तू सही करवाओ, तू तो पढ़ लिया है ना। देख रहे हो ना। पहले 1,06,000 अच्छा होगा कि कोनो में टिक लगबे करेगा ना। टिक लगा दिया बोला ये सही होगा। 1,000 ग्राम 1 किलो में 1 किलो बराबर क्या होता है? 1,000 ग्राम। 1 किलो बराबर एक किलो 10 पावर 3 होता। किलो का मात्रा क्या होता है? किलो का मात्रा किलो को मात्रा केजी
क्यों नहीं होता? माफिया है नापने वाला है, याद है नापते तुम लोग हैं केमिस्ट्री सब। बोले तो याद कर लेने हाँ, के लिए। 10 बार ये पक्का नहीं पढ़ा होगा, मतलब पूछो पढ़ा तो उसको क्या करे, एक बार नहीं देखा होगा, पूछो। अरे हमसे पूछो ना, हम लोग भी बताए। नहीं बोले तो इम्पोर्टेंट है। अभी कम दे रहा है ना, एक दिन और बताए अभी वो कह रहे हैं किलो, मेगा, नैनो, ये सब का कोई मात्रक नहीं नहीं होता। लेकिन जिसमें सेट जाएगा ना वो हो जाते हैं, तब उसका मात्रक। पक्का बोले केजी होय छै। किलो कोनो मात्रक नहीं, किलोग्राम का मात्रक, ओ तऽ हमहूँ जानै छी बतैल के हल्ला नहीं करे, अभी की बतबै छी, कहाँ डिस्कस किलो का कोई मात्रक नहीं, किलोग्राम का मात्रक हो जाएगा। और किलो सट जाएगा मीटर में तो हो जाएगा किलोमीटर। किलो का कोई मात्रक नहीं, मेगा का कोई मात्रक नहीं, नैनो का कोई मात्रक नहीं, सेंटी का कोई मात्रक नहीं। ये मतलब सेंटी का मात्रक होता है, कुछ नहीं होता है मात्रक, मैन्यूटलेस, दिस इज द क्वांटिटी नंबर। और जिसमें सेट जाएगा, सेट गया मीटर में तो समझ गया सेंटीमीटर, बुझा बात को। तो किलो यूनिटलेस है, सटा दिया ग्राम तो हो गया किलोग्राम, और किलो का मतलब 10 की पावर 3, तो इसीलिए कहते हो 1 किलोग्राम 10 की पावर 3 ग्राम। किलो कोनो मात्रक नहीं, सट गया वाट में तो हो गया 1 किलोवाट। मेगा कोनो मात्रक नहीं, सट गया वाट में तो हो गया 1 मेगावाट। पूरा पढ़ते हो ना, ऐसे फिजिक्स में आते हैं। किलो कोनो मात्रक नहीं, सट गया वाट आवर में तो हो गया 1 किलोवाट आवर बराबर 1000 वाट आवर। वो कोनो फार्मूला तो बिल्कुल बना रहा है तुमको, सब रटा रटा करके, इतने फार्मूला 5 को छो जितना हम बोले, सीधा के रखो सब निकाल लो, बोलो क्लियर हुआ बात। क्या किलो के मात्रक होंगे? नहीं होंगे। तो 1 केजी बर्फ बराबर किलो मतलब 10 की पावर 3 यानी कि 1000 ग्राम। 1000 ग्राम बर्फ को बदलना है, यानी कि पानी में बदलना है ना, कितना लगेंगे? अरे कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। 1 ग्राम को बदलने में कितना लगा था? 80 कैलोरी। 80। 1 को 1000 बनाने में 1000 गुना, इसको लिख सकता है ना, 1000 ग्राम। 100 लिखे। अच्छा 100 लिख दिए हैं। देखो 1 ग्राम को बदलने में तो 80 लगा है, सिंपल है। इसमें से 80 से क्या कर देंगे? गुना कर कुछ समझने वाला है? नहीं है कुछ समझने वाला, सीधा पूछा उसका आंसर 80 से क्या करेंगे? सीधा गुना कर। स्टेप बाय स्टेप एक बार थोड़े कर देंगे, जो आता है वो समझो, आगे वो मिलेगा सब, समझ में आ गया ना। तो इसमें 80 से गुना कर देगा 1000 से, सीधा सीधी एक ही वाला फंडा है, कुछ भी इसमें अंतर नहीं है। तो कितना होगा बताओ? 8 पर 4 को 0, 8 पर 3 को 0, ये 4 को 80 पर 3 को 0, ठीक है ना। अच्छा, और इसका मात्रक क्या था? कैलोरी। तो इतना कैलोरी क्या लगेंगे? इतना कैलोरी क्या लगेंगे? हीट लगे, उष्मा लगेंगे, हीट लगेंगे। एनर्जी लगेगा। किसको? किसमें लगेंगे? बर्फ से पानी बनाने में। कितना बर्फ था? 1 केजी। अवस्था चेंज करने में लगा। जी सर। बोलो दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? 9 सर। आगे बढ़े। और ऑप्शन में नहीं है ये, तुम सॉल्व कर दिए हो। ऑप्शन में ही नहीं, ऑप्शन में ऐसे नहीं देंगे। ऑप्शन में थोड़ा सा टेक्निकल टर्म यूज करते हैं। अभी मैंने कहा किलो का मात्रक नहीं, लेकिन 1 किलो बराबर 10 के पावर 3, तो यहाँ 3 को 0 है ना, ये हो जाएगा 80 किलो कैलोरी। 80 किलो। और 2 जीरो रहेगा तब तक 80 किलो, कितना? 2 जीरो रहेगा। तो नहीं होगा। 10 पावर 3 होगा तब है ना, 3 जीरो रहेगा तो। समझ में आ गया ना। 80 कैलोरी होंगे ना, 80 किलो कैलोरी आंसर निकल चुका है। और ऑप्शन से कोई भी हो सकते हैं, जनरली इन्हें यही रहते हैं। हाँ, लिखने में लगता है ना मेहनत, इसीलिए ऐसे देते हैं। यहाँ तक हुआ क्लियर सबको? अगला क्वेश्चन करवाते हैं, खोलो मोबाइल खोलो, अगले क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। अच्छा, यदि ऑप्शन में जूल में मांगेगा तब, कैलोरी में नहीं हो तब, ऐसा मात्रक में हो तब, तो 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? 4.2 होता है ना। तो बोलो एक यहाँ से बदलो, या जिसमें रखना है रख सकती हो। तो मान लो इसी में रख, चलो इसी को पहले फिर बदल देंगे। 80 पर 3 को 0, 1 कैलोरी शांत रहो। 1 कैलोरी में क्या कितना जूल? 4.2 जूल। तो ध्यान है क्लास में। 4.2 जूल गुना करो तो पॉइंट टोरा 0 0 0 कैंसिल। 8 चौके 8 दूनी 16 के 6 हासिल बचल 1 8 चौक 32 से 33। इधर 1 2 3 गो हुआ ना। इतना क्या निकला? जूल निकल गया। ये JOULE इतना क्या निकला जी? जूल। अन्य है ऑप्शन में। किलो। ऑप्शन में और मात्रक हो सकते हैं। ये बता रहे हैं कि नंबर और ऑप्शन देखो, कितना आंसर निकाला एक मात्रक में, देखो आंसर क्या यूनिट्स में दिए हुए हैं, आंसर का मात्रक क्या है, उसके अनुसार काम करना होगा तुमको। और ये काम जा करना पड़ेगा। सेट उठाओ अब बनाओ क्वेश्चन।
देखो क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो ऑप्शन कुछ में पूछा है तो बदल दिया था यहीं पर, लेकिन यूनिट्स पे खेल वेल कर सकते हैं एग्जामिनर। कोई मात्रक दे देंगे या एक अधिक ऑप्शन दे देगा, वो दे देगा कैलोरियों में, वो दे देगा जूलों में, ए और बी, तो कहेगा जूल आंसर कैसे होगा? हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकते हैं। इतना तक बात क्लियर? तो आप बोलो इतना बराबर 336 गुना 10 के पावर 3 जूल होंगे, या ऐसे क्या कह देगा? 336 किलो जूल। जी सर। समझ में आ गया ना? बोलो, समझ में आया? जी सर। हैं? अभी तक हैं? नहीं अभी छोड़ दें? आगे कौन बोला छोड़ेंगे? 10 किलो बोलेगा 2000 गुना 80 करेगा। एक के लिए है तो 10 के नहीं होगा उतना पहले, लेकिन बदलना पड़ेगा ग्राम में तब लागू। किलो में नहीं होगा लागू, किस में होगा? तब करना लागू, नहीं तो दिक्कत हो सकते हैं, है ना? क्या हो सकते हैं? दिक्कत। क्योंकि ये तो ग्राम में है ना, और ये किलो में है, तो फिर हाँ यूनिट सेम होना चाहिए। दो गो संख्या गुना तब होते हैं, मतलब जुटते तब हैं जनरली, जुटने का बात करो जब मात्रक सेम हो, बराबर तब होंगे मात्रक सेम हो। ये पढ़ाएंगे यूनिट डायमेंशन फिजिक्स 11th में। अगला पेज लाओ। अगला पेज दो। क्वेश्चन कहाँ है इसमें? निकालिए। ये क्या है सर? ये वही है, टेम्परेचर चेक। और एक बात और, यहाँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो होती है बर्फ से बदलने के लिए पानी में। लेटेंट हीट मतलब बर्फ ही बदलेगा पानी में, वो होता है 80 अपॉन 40 लिख ले है। ये जो गर्म ये जो बदले हो ना, 1 ग्राम बर्फ को बदलेंगे पानी में तो 80 कैलोरी। बर्फ को किससे बदलना है? 1 ग्राम बर्फ को, तो बर्फ किस स्टेट में होंगे? पानी किस स्टेट में होंगे? अवस्था चेंज हो रहा है, उसमें देगा तो लेटेंट हीट होगा ना, वही है। इसको ये भी कह सकते हो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि बर्फ को बदल रहे हो। इसमें कहाँ लिखे हैं जी? कहाँ तो देखें थे लिखा था, हाँ, बर्फ को बदल रहे हो पानी में तो 80 कैलोरी ही लगेंगे, यही बात होगा। इसको क्या बोलेगा? 1 ग्राम पानी कैसे बदल रहा है? वाष्प में, यानी लेटेंट हीट ऑफ यहाँ क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि बर्फ को बदल रहे हो। तो एक तरीका से और इस 540 है, इसको याद कर सकते हो तुम। 540 वाष्प हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है? 80 कैलोरी। वेपोराइजेशन 540 ये एक ही नियम से था ना? हाँ एक ही अब फार्मूला बात कर लेते थोड़ा सा, वो पढ़े हैं ना, वो कब काम देगा? काम देना चाहिए ना। काम देगा। आप फॉर्मूला भी बनाएंगे? हाँ, फार्मूला भी देख लेते हैं एक बार। एक तो देख लिया ना, फार्मूला से भी देख लेते हैं। इसको तकलीफ है गुना भाग करने में, उसके लिए फार्मूला है ना, इसे बनाइए ना। इसी में बना देते हैं। हो सर लीजिए। क्यों बराबर? अभी कौन नाम घुसा दे? बर्फ किसमें बदल रहा है? पानी में। फ्यूजन की वेपोराइजेशन, फ्यूजन गलेगा तो Q बराबर MLHF। कोई दिक्कत? ठीक है ना? कितना था मास? मास था 1 kg। कितना था मास? रब्बा 1000 ग्राम। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मात्रक क्या है? कैलोरी ना। जी सर। और कैलोरी कौन मात्रक है? सीजीएस। और सीजीएस मात्रक ग्राम होते हैं ना, इसीलिए किसमें बदलना पड़ेगा? ग्राम। कारण समझ में आया? जी सर। MKS होता है मास किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। समझ में आ गया ना? चूँकि वो कैलोरी है, वो सीजीएस मात्रक है हीट का, इसीलिए जो भी चीज़ धरेंगे सब का सीजीएस से रखाएगा इसमें। यदि होता जूल तब रखते इसमें किलो, यानी कि केजी रखते तब, क्योंकि वो MKS मात्रक है। क्लियर हो रहा है चीज़? सर टेंशन ही खुद को बना लिया है, इसीलिए इसका दिमाग। ये कहाँ पढ़ाएंगे? फिजिक्स के पहला कौन चैप्टर चैप्टर में? यूनिट एंड डायमेंशन मापन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, अपने नो कष्ट। समझ में आ गया ना? आइयो तो ये तो 9th में तो पढ़ के आए हो, 9th में क्या करे हो? खूब मात्रक पर का किसी चीज़ को थोड़ा सुन लो। 3 चीज़ हम लोग नाप सकते हैं। एक होते हैं SI मात्रक, जिसे इंटरनेशनल सिस्टम कहते हो। समझ में आ गया? वो 7 हैं। कितने हैं? होंगे कोई कोई होंगे।
उसके बाद MKS, हालांकि SI MKS में बहुत सारी सेम होती है। MKS, CGS, FPS। MKS मतलब मास किलोग्राम सेकंड, वो SI भी उसको कभी हम लोग कह देते हैं, मतलब SI ही है। उसका CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो ऊष्मा का CGS मात्रक होते हैं कैलोरी, और द्रव्यमान का CGS मतलब होता है ग्राम। SI मात्रक बोले तो केजी, समझ में आ गया ना। FPS मात्रक बोले तो फुट पर पाउंड, जी सेकंड। इसीलिए इसमें क्या करना पड़ेगा मात्रक, उसी में। ग्राम होगा। समझ में आ गया ना। बहुत पढ़ लिया है फिजिक्स, पेट खराब हो जाएगा इसमें। 1000 ग्राम गुना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितने है बोलो? 80 80 गुना करो दोनों को, देखो मिला। क्यों क्या सर है? हैं? हैं? क्यों क्या है? कौन क्यों? क्यों बराबर क्वेश्चन है। मतलब इसे क्या कहते हैं? क्यों हीट है वो, उष्मा है। जी सर। की है? उष्मा है। उष्मा है, समझ में आ गया ना, वो उष्मा है। गुना करो न दोनों को, उतने है जितना लिखते हैं सर। पूरा समझ में आ गया ना। जी सर। छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पेज देगा तब ना। आगे उसको खोलो दे, कहना पड़ेगा। सर जी अब मेरा सर को देखो। ए सरिया और पवन एक बार सरिया नहीं और बंद बोले बंद बोले नहीं रखो नहीं। देखो तबीयत खराब। बुखार से सर ठंडी लग गया आपने। बुखार वो वाला पहले थोड़ा सा एक चीज़ बताएंगे उसमें और। दे रे ठंडा लगे। पेंटिया था सर तो ब्रांडेड पेंट रखने ब्रांडेड पाइन है ना। टंकी ब्रांडेड कौन है क्या हिमा का नाम है ये दो पंचा पेन वाला टंकी पड़ोसी में। चलो बाद में भी कर देंगे, अभी इसमें अगला राउंड निकल देखते हम लोग। जी सहरसा सर 11th नंबर क्यों आपको बात हो थी। क्वेश्चन सुनो और बनाओ, उसको समझने का प्रयास करना तुम लोग। जैसे क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है क्या हुआ पवन? बोलो क्या हुआ? ऐसा बना के नहीं दिया पवन हैं? बुक वाला रूपा का तेल 300 यही चीज सोच रहे थे ना, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, मोबाइल पे जाकर तभी से मेरे दिमाग में वही चीज चलो चल रहा था। ये कैसे संभव है? यूनिट तो सेम मिल ही नहीं रहा है, और यूनिट नहीं मिलेगा सेम तो काम कैसे? नोट्स में भी गलत लिखा हुआ है मास्टर। चलो सोचने वाली एक बात, इसीलिए थोड़ा सा मैं रुक गया था। सोचने वाली बात है ये, तुमको पता है एम को हालांकि नहीं लिखा जाता है, लिख GRAM पूरा मत लिखो, जी लिखो, समझ जाते हैं सब। लेटेंट हीट उष्मा है, एक्टिव उष्मा है, दोनों उष्मा मात्रक सेम होना चाहिए, चाहे कोनो उष्मा हो, गुप्त रूप में हो कि सेंसिबल हो। तो यहाँ तो जी गुना कैलोरी हो रहा है, तो फिर तो मात्रक कहाँ सेम हो रहा है? कैलोरी पर ग्राम हो जाए। कैलोरी ऐसा तो होंगे, संभव नहीं है ना। नहीं। तो इसमें क्या करना, ये जो लिखे हो ना फार्मूला, वो कैलोरी पर ग्राम होते हैं जहाँ लिखा है। इसको कैलोरी पर क्या लगा देना, ग्राम पर क्या लगा देना, ग्राम। देखो इस चीज़ को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, अब वो बड़े खतरनाक है। तो यहाँ पर नहीं होगा 80 कैलोरी पर ग्राम, क्योंकि यहाँ 1 ग्राम लिख दिया इसलिए यहाँ नहीं होगा, पहले 1 ग्राम लिख दिया है। बात समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया? लेटेंट हीट वेपोराइजेशन मतलब 80 कैलोरी पर ग्राम मतलब हुआ 1 ग्राम बर्फ को बदलेगा पानी में, 80 कैलोरी उसमें लगेगा। यहाँ पहले कहा दिया 1 ग्राम बर्फ, बात बुझो, यहाँ ग्राम नहीं है। इसलिए ग्राम यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ग्राम पहले कह दिया ना। जैसे कहते हो मेरा चाल है 80 किलोमीटर पर आवर, सुनो
मेरा चाल क्या है, 80 किलोमीटर पर यानी कि 1 घंटा में चलता है कितना किलोमीटर, 80 किलोमीटर। या लैंग्वेज में लिखो 1 घंटा में मेरी चाल 80 किलोमीटर। अरे क्या बात तो हुआ, उसी लैंग्वेज में लिख दिया। बात कुछ फील हुआ, अरे फील हुआ। इसलिए यहाँ पर क्या होंगे, पर ग्राम, यहाँ में क्या होंगे, पर ग्राम। इसको रखेगा नहीं, यहाँ कैलोरी पर क्या हो निकलेंगे, ग्राम ग्राम क्या होगा, कैंसिल। कैंसिल। तो 80 पर क्या 0 1 2 तीन 3 अगना क्या होंगे, कैलोरी। उधर भी नहीं लिखा। अब हो गया सब क्लियर। तो फिर क्या करना है तुमको, सही, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होंगे वो 80 कैलोरी पर ग्राम होंगे, अब 45 कैलोरी पर ग्राम होंगे। समझ में, यानी कि 1 ग्राम को बदलने के लिए 80 कैलोरी और उधर 45 कैलोरी लगेंगे। तो अब ये लिख लीजिए। कहाँ लिखे थे, इधर है, नहीं तो बाद में फिर गलती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से, वो तो नंबर आए तो वो लगली है। 2.5 kg आइस है, कन्वर्ट करना है। चला गया ये, रोज जाता है बाजार। कलम कब ला देगा, सर ज़्यादा तो नहीं मिला सर। बबटिया में मिलता है। भक्तिया मिलता। अब ये दो ना, शाम को जाना कभी घूमने के लिए ले आना। चल जाओ ना। अभी उस दिन का भी और इसका भी अभी दक्षिणा दे देंगे तुमको। देखो हम इसको दे रहे हैं, ये हमको देगा। थोड़ा सा बात याद दिला देना तो भूल जाएंगे। अभी याद आया, पैकेट में रखा हुआ है इसके देने के लिए, इसी को देना पड़ेगा ना। आज निकाल के आए हैं इसीलिए। आज निकालो। 2.5 kg आइस है, क्या है 2.5 kg, 2.5 kg आइस। अब बदलना है लिक्विड में। किस में, शरबत पीने का मन हो गया तो ठीक है, चलो कितना है हम लोग पी लेंगे। 2.5 kg लाए हैं, एक गिलास आधा kg लगभग। तो 2.5 kg आइस को कन्वर्ट करना है वाटर में, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से रखे हैं। कितना में रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना आइस है, 2.5 kg किससे बदलना है, वाटर में क्या करना पड़ेगा, स्टेट चेंज, हीट देना पड़ेगा। स्टेट चेंज करना है ना। अवस्था में क्या करना है, परिवर्तन। फार्मूला। डायरेक्ट भी होंगे फार्मूले से, या एक एक नियम से करोगे उससे भी होंगे। किससे करेंगे तुम बताओ, किससे करेंगे, फॉर्मूले करिए, नहीं तो एक को नियम से पहले कर ना। मशीने से कीजिए। बर्फ को किससे बदल रहे हो, पानी। तो Q बराबर क्या लगेगा, MLHE कहेगा। जल्दी जल्दी करो। इसका लग जाएगा सर जी, उसमें तो भी लगता है लास्ट में ये सर जी। अभी सब बात बोले हैं ना, इसीलिए आप पूछ रहे हैं। यू लगेगा टी लगेगा, यू की टी, टी लगेगा है कि टी लगेगा। शांत रहो, शिवम बोलेगा इस चीज़ को। क्या बोले, क्या लगाएंगे उसमें, उसमें लगेगा भी लगेगा। राहुल बोलेगा भी बहुत। अब तुम बोलो, ढेर लगेगा सर। अब तुम बोलो, एम लगेगा, वो इसमें एफ लगेगा सर, फ्यूजन। एक्सप्लेनेशन दो। हाँ सर, इसको गलना न है तो फ्यूजन ही लगा। गलना न पूछ रहा है यहाँ पे, गुप्त गलना। आ गया समझ में, रेट ऑफ फ्यूजन लगेगा, समझ में आ गया ना। राहुल बोलेगा, लिखा इसको, मान सबका लिखा है ना, सब बात यहाँ पर हाँ। लिखा है। हाँ एक बार हटाइए ना सर। हाँ, बोलो ना। एम का मान लिखिए सर 2.5। 2.5 तो सर डिलीवरी नहीं करेगा। आगे बोलो। इसमें हीट देंगे तो एक ग्राम में लगता है 80 दे दीजिए। सीधा लेटेंट ऑफ फ्यूजन का कितना लिखा है तुम बोलो। ये 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है ना, क्या सही बोला ये, सही बोला है, ये बोला है तो सही बोला है। इसमें सर ग्राम में बदलना है। हाँ यही ऊपर वाला है यही तो है, तू जानता है, लेकिन किसे बदलना पड़ेगा, यूनिट बात सेम होना चाहिए, नहीं तो फिर गुनाने होगा, वो दिक्कत है। एक मात्रक होना चाहिए। तो 2.5 किलो है तो किसे बदलेगा, तू लिखा। अब क्या करेंगे, 2500 1000 से क्या कर देंगे उसमें गुना, किसमें बदल गया, ग्राम में। इसका लेटेंट फ्यूजन 80 कैलोरी पर क्या होते हैं, ग्राम होते हैं। तो 80 कैलोरी पर क्या है, ग्राम कट गया। एक उड़ाया पॉइंट 0 और 0 कट गया, बुझा। तो 25 अठे 200 आ एगो 2 एगो 0 ई, एगो 0 ई, 1 2 3 ऐसे लगा दो।
बुझा। इतना क्या होगा कैलोरी क्यू बराबर, बोलो समझ में आ गया। जी सर। इतना कैलोरी क्या होंगे, इतना कैलोरी क्या होगा, उष्मा हीट देंगे। है हाँ हीट। कितना कैलोरी है गिनो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 2 लाख कैलोरी। लाख 2 लाख कैलोरी। और हम लोग को कितना ऊर्जा चाहिए डेली, 2400 या 2500 कैलोरी। सोचो ये कितना अधिक है यार, ही के जो पानी को वाष्प को बदलना पड़ेगा उसमें, कुछ सोचो, है ना जी। हम लोग को जो कहते हो शहरी ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में 2100, ग्रामीण में 2300 2400 2500, इस प्रकार से हम लोग डिफर करते रहते हैं ज़्यादा। हाँ 2500 है, सोचो है ना, इतना डेली कहता लेने के लिए। हाँ ये 2.5 केजी पानी को बदलते हो, मतलब बर्फ़ को पानी में, तो 2 लाख लग जाएगा। सोचो क्या दिन का एनर्जी हम लोग का ले लिया वो, सोचो थोड़ा सोचो, फील करो कितना 2 लाख क्या होता है। तो ऐसे फील करवाया ई होता है, अब बुझा है। गैस फालतू का दे वो करेगा। आगे चलो, गैस तो आता है पैसा में, पानी की तो फ्री मिलता है। फ्री में ना। आप सोचो 2.5 केजी बर्फ वातावरण से उष्मा लेकर के फ्री में पिघल जाता है। अब सोचो सूर्य के पास कितना एनर्जी होगा, ये तो ऐसा ढेरी चीज को पिघलाता है, जलाता है, एनर्जी दे रहा है। बहुत एनर्जी। और अनंत ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है सूर्य को, बहुत ऊर्जा है उसके पास ऊर्जा का स्रोत सूरज पूरा। अनंत ऊर्जा। समझ में आ गया ना, सूर्य कुमार आप देखो उतना तक दिक्कत है किसी को। अगला क्वेश्चन इसी बात पर, अगला क्वेश्चन इस नेक्स्ट प्रॉब्लम। ग्राम 200 ग्राम, अच्छा नेक्स्ट टाइप का ये क्वेश्चन एगो आया। 150 ग्राम पानी है, क्या है, उसको बदलना है वेपर में। वेपर में हाँ टेम्परेचर है 100। वेपर का टेम्परेचर भी 100 होते हैं, हालांकि 100 टेम्परेचर होंगे, लेकिन उसके पास होते हैं अलग मुद्दा है वो। तुम बताएगा हम लिखेंगे, बताओ क्यू बराबर क्या लगाएगा फार्मूला। यही वही लगाइए, तो लास्ट में भी लगाइए। MLHV आगे लिखो। इसमें सभी गर्म है। तुम बोलो शिवम। उसमें देंगे सर जी 150 ग्राम। 150 ग्राम हाँ। 1000 से गुणन करेगा। गुना क्या करेंगे, देख यहाँ नहीं किया था गुना, वहाँ तो बदला ले आए तो करेंगे क्या, ग्राम में यहाँ हेवे नहीं किया। यहाँ नहीं करेगा। ग्राम में हेवे किया अच्छा तो क्या ग्राम नहीं ऐसे करेंगे? बोलेगा ना, यूनिट सेम केजी है। में तब नहीं किया। हाँ तो बोले हमको बताएगा ना। हाँ तो सर जी हो गया। हाँ तो आगे गुना क्या 100। करेंगे, हैं 100 दीजिए। 100। ओह रुकिए, नहीं ये यार 500 है, हटने 540 सर जी पर के यार। तुम अभी 100 से करवाइयो रहा था गुना। कहाँ से लाया? गरम गरम पेंसिल। अरे दिमाग मतलब बाद में खुले चले पेपर 15 गुना 54 कितना होता है जी, 15 गुना 54 81 के चिटपिंग पर 3 गो जीरो, फेल हो गया। 810 होता है। इतना कैलोरी होंगे, क्या होंगे। कैलोरी क्यों उष्मा। अब आशा करते हैं अब क्लियर हो गया क्वेश्चन। हाँ, पूरे हो इसमें गया। क्वेश्चन आएगा तो तू अब छोड़ोगे नहीं, छोड़ देना है। छोड़ देंगे। और इससे आगे नहीं जाना। अलग टाइप का वो हम लोग कल कोयल करेंगे। हल्का प्रोग्राम लोग यहीं